हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे काफ़ी लोगों का डिमांड था कि बिहार रिलेटेड करंट अफेयर्स चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने पूरे करंट अफेयर्स का वीडियो तो ऑलरेडी स्पीडी बुक से, एडिटोरिया के बुक से, काफ़ी सारे बुक से अपलोड किया गया है। अगर आप वो भी नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। लेकिन अभी बीपीएससी के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिहार एसआई या बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार करंट अफेयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये हम लोग पार्ट बाई पार्ट में करके लेकर आएंगे। एक पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और इसमें टोटल जनवरी से लेकर मतलब जनवरी 2021 से लेकर अप टू डेट तक जितने करंट अफेयर होंगे उसको 50 बाई 50 क्वेश्चन करके हम लोग पार्ट बाई पार्ट में देखेंगे। तो आज इस क्रम में हमारा ये पहला पार्ट है। आप लोगों के काफ़ी डिमांड के बाद यह बिहार करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आया जा रहा है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। साथ ही साथ इस सीरीज को कंटिन्यू करना है कि नहीं, मतलब आगे भी बिहार करंट अफेयर्स के इसी तरह सीरीज लेकर आना है या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है। तो यह जो है वो बिहार के लखीसराय जिले से मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखीसराय। लखीसराय में लाल पहाड़ी की खुदाई में गंगा घाटी का पहला बौद्ध स्तूप मिला है, जो कि देश का पहला पहाड़ी बौद्ध मठ का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अब बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां जो है वो बिहार में नहीं चलेगी। तो देखिए, बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा एक बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 15 साल से पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां और 20 साल से पुरानी निजी गाड़ियां। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्यावसायिक गाड़ियां, तब आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 साल। लेकिन अगर पूछेगा निजी गाड़ियां, तब हो जाएगा आपका आंसर 20 साल पुरानी निजी गाड़ियों के परिचालन पर बिहार सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। आगे कह रहा है कि बिहार में अब 600 केंद्रों पर सप्ताह में कितने दिनों कोरोना का टीका लगाई जाएगी। यह बात हो रही है, यह जनवरी के आसपास की बात है, जब बिहार में जो कोरोना टीकाकरण हुआ करता था वो उसको 2 भागों में बांट दिया गया था। उसमें जो 5 प्रमंडल थे, भागलपुर, मगध, दरभंगा, कोसी और मुंगेर, इस प्रमंडल के जो 19 जिले आते हैं उसमें 300 केंद्रों पर सोमवार और गुरुवार को टीका दिया जाता था। और बाद बाकी जो 4 प्रमंडल बचे, मतलब पटना, पूर्णिया, सारण और तिरहुत प्रमंडल, इसके 19 जिलों के 300 केंद्रों पर मंगलवार और शनिवार को टीका दिया जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के 600 केंद्रों पर सप्ताह में कितने दिनों का कोरोना टीका लगाई जाएगी। तो ये 2 दिनों पर। ये पहले का क्वेश्चन है, अब ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। तो यह जो है वो बिहार के पटना विश्वविद्यालय में होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पटना विश्वविद्यालय। पटना विश्वविद्यालय आप लोगों को याद ही होगा, पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई है वो 1 अक्टूबर 1917 को हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के समारोह में भारत हो रहा है आत्मनिर्भर गीत को गायक हिमांशु के द्वारा गाया गया। हिमांशु बिहार के किस स्थान के निवासी हैं। तो हिमांशु जो है वो समस्तीपुर के निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्तीपुर। और यह जो भारत हो रहा है आत्मनिर्भर, इस वर्ष जो है वो इस गीत से पूरा राजपथ गूंजा था, जिसका कि 140 देशों में लाइव प्रसारण भी किया गया था। नेक्स्ट देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं। यह जो आप लोगों को दिख रहा है ये अब पढ़ेगा इंडिया का प्लेलिस्ट है। अब पढ़ेगा इंडिया के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, आपको बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1992 से लेकर अप टू डेट सारे सब्जेक्ट के आपको इंडिविजुअल वाइज मिल जाएंगे। वो भी अगर आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, साथ ही साथ बिहार स्पेशल जीके, बिहार स्पेशल जीके का भी जो सीरीज है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अब बिहार स्पेशल जीके में भी लगभग 1000 क्वेश्चन जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। 1000 क्वेश्चन बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी है। उतना अगर आप कर लेते हैं तो बिहार स्पेशल आप आराम से कर लेंगे और प्रीवियस ईयर कर लेंगे। एडिटोरिया का वार्षिक अंक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके करंट अफेयर में, क्योंकि आप मान के चलिए 30 क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको बीपीएससी में करंट अफेयर से मिलेगा। और साथ ही साथ घटना चक्र के सारे सीरीज भी अपलोडेड हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ये सब सीरीज जो है वो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ 66 बीपीएससी प्रैक्टिस सेट भी जो है वो जल्द ही आप लोगों को अवेलेबल करवा दिया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एक काव्य संग्रह परस का विमोचन किया गया, इसके लेखक कौन है? तो परस का विमोचन जो किया गया इसके लेखक हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गोपाल प्रसाद। पटना में जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था, उसी में एक युवा और चर्चित रचनाकार हैं डॉक्टर गोपाल, उन्हीं की परस काव्य संग्रह का लोकार्पण जो है वो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है। के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया है? तो यह किसको दिया गया है? बिहार राज्य को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य को दिया गया है, क्योंकि कोरोना काल में ही भारत का पहला जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन चुनाव होगा, इसी को बिहार राज्य निर्वाचन आयोग को भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर पुरस्कृत किया गया था। बिहार सरकार से याद रखिएगा, कोरोना के लिए बिहार सरकार ने एक संजीवन ऐप भी लॉन्च किया है, साथ ही साथ एक हिट कोविड ऐप भी बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट की खेती की जाएगी? तो देखिए ऐसा माना गया है या कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि बिहार का जो सीमांचल वाला क्षेत्र है उसमें जो ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए उपयुक्त माना गया है। तो किस जिले में किया जाएगा? तो भागलपुर जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर। आगे कह रहा है कि बिहार में अब फरवरी 2021 से कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो बिहार में फरवरी 2021 के बाद 910 मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 910 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? तो जो हिंदी साहित्य सम्मेलन मनाया गया था उसका उद्घाटन जो है वो उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रेणु देवी। याद रखिएगा 2013 में पहली बार साहित्य सम्मेलन मनाया गया था और तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष यह उत्सव जो है वो मनाया जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 2021 को भारत ने अपना कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये तो भली भांति परिचित होंगे, यह 72वां गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चुना गया है? ध्यान रखिएगा इस वर्ष 32 बच्चों को चुना गया है, उसमें कला संस्कृति के क्षेत्र से 7 बच्चे, नवाचार के क्षेत्र से 9 बच्चे, शिक्षा के क्षेत्र से 5 बच्चे, खेल के कैटेगरी से 7 बच्चे और बहादुरी के लिए 3 बच्चों को पुरस्कृत किया गया है। और यही बहादुरी के लिए बिहार के ज्योति कुमारी को भी पुरस्कृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योति कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया है? तो बिहार के 18 पुलिसकर्मियों को पदक के लिए चयन किया गया है, दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 18, जिसमें से 5 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया है। इनमें विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार दिए गए हैं और इसके अलावा मेधावी सेवा के लिए 11 जवानों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, कह रहा है कि हाल ही में आयोजित होने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य के द्वारा की गई है? तो यह किया गया है बिहार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार के द्वारा। ध्यान रखिएगा यह जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है मतलब IMA है, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी और जब इसकी स्थापना हुई थी तो उस समय इसका नाम जो था वो अखिल भारतीय चिकित्सक संघ था। फिर बाद में 1930 में इसका नाम बदलकर भारतीय चिकित्सक संघ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने के लिए चयन किया गया है? तो पद्मश्री सम्मानित से बिहार के टोटल 4 लोगों को किया गया है, ठीक है। वो 4 लोग हैं, दुलारी देवी जो कि कला से संबंधित हैं, रामचंद्र मांझी वो भी कला के क्षेत्र से हैं, डॉक्टर दिलीप सिंह चिकित्सा के क्षेत्र से हैं और मृदुला सिन्हा जिनको कि मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया है।
तो यहाँ इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है वो है दुलारी देवी बस दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुलारी देवी। लेकिन चारों नाम आप लोग याद रखिएगा, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, डॉक्टर दिलीप सिंह और मृदुला सिन्हा, इन 4 लोगों को बिहार से पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है, पद्मश्री सम्मान से, ठीक है। इनके अलावा भी जैसे इनको दिया गया है, रामविलास पासवान को सम्मान दिया गया है पद्म भूषण, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में बात कर रहा है पद्मश्री, तो पद्मश्री 4 लोगों को दिया गया है। टोटल अगर बात करते हैं तो संपूर्ण देशों में कुल 102 लोगों को पद्मश्री, 7 लोगों को पद्म विभूषण और 10 लोगों को पद्म भूषण, यानी टोटल 119 लोगों को पद्म से अलंकृत किया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया है? तो अभी हम लोगों ने देखा रामविलास पासवान को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया है। यह बिहार में कहाँ स्थित है? तो कोल्हुआ जो है वो वैशाली में स्थित है। आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जब बिहार का इतिहास पढ़ रहे होंगे, तो कि यहीं जो मौर्य सम्राट अशोक जो था वो एक पत्थर के खंभे का निर्माण भी किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया है? तो पहली बार किस विभाग के झांकी ने भाग लिया है? उस विभाग का नाम है बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ता, मतलब बिहार एंटी टेररिज्म स्क्वाड। टोटल जो है वो 10 विभागों की झांकी निकाली गई थी, जिसमें जो बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते की टीम जो है वो पहली बार शामिल हुई थी। ये बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते आप लोग पढ़े भी होंगे कि 2013 में जो पटना में बम विस्फोट हुआ था, उसी के बाद बिहार एसटीएफ का गठन जो है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया है? तो दैनिक जागरण को किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए? बिहार में। बिहार का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, उसी के दौरान मतदाताओं को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए दैनिक जागरण जो अखबार है उसको राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार ने कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना है? तो यह रामचंद्र मांझी को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र मांझी। रामचंद्र मांझी से अभी आप लोगों को याद होगा कि इनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित, जब मैं 4 लोगों का नाम बता रहा था उस समय बताया था आपको, रामचंद्र मांझी भी एक जो थे उनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है इस बार 2021 में। साथ ही साथ रामचंद्र मांझी से को 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये एक्चुअली जो भिखारी ठाकुर की ड्रामा टीम थी उसी के एक सदस्य थे। यह एक भोजपुरी लोक नृतक और रंगमंच कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, मतलब इनको अब दे दिया गया है। यह सम्मान जो है वो इन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इनको जन सेवा के क्षेत्र में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जन सेवा। टोटल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए टोटल जो है वो 18 पुलिसकर्मियों को पदक के लिए चुना गया है, जिसमें से 5 पुलिसकर्मियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किया गया और विशिष्ट सेवा के लिए 2 जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार दिया गया और मेधावी सेवा के लिए 11 जवानों को पुलिस पदक देकर सम्मानित किया गया। यहाँ आपसे पूछ रहा विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक कितने को दिया गया? तो 2 लोगों को दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के किस जिले में 51 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर रिकॉर्ड दर्ज किया गया? तो 51 मीटर लंबा तिरंगा निकालकर कैमूर जिले के रामगढ़ में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी कैमूर जिले के रामगढ़ में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में निम्नलिखित में से किस झांकी को पहला स्थान दिया गया है?
एक क्वेश्चन तो अभी हम लोगों ने देखा था कि पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया, तो पहली बार बिहार आतंकवाद निरोधी दस्ते की झांकी ने भाग लिया। यहाँ आपसे पूछ रहा किस झांकी को पहला स्थान मिला है, तो कृषि विभाग के झांकी को पहला स्थान मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि विभाग के। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा स्वास्थ्य विभाग को मिला है, और तृतीय पुरस्कार जो है वो संयुक्त रूप से जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग और जीविका एवं महिला विकास निगम को दिया गया है। आगे कह रहा है कि बिहार के किस व्यक्ति को हाल ही में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है, तो महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है कर्नल संतोष बाबू, जो कि 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर थे, जो पिछले वर्ष गलवान घाटी में जो चीनी सेना के साथ लड़ाई हुई थी उसी में ये शहीद हुए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नल संतोष बाबू। महावीर चक्र की अगर बात करते हैं तो महावीर चक्र जो है वो भारत का युद्ध के समय वीरता का पदक है। यह सम्मान जो है वो सैनिकों और असैनिकों को असाधारण वीरता या प्रकट शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। यह जो है वो मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। और अगर वरीयता क्रम की बात करते हैं तो वरीयता क्रम में यह परमवीर चक्र के बाद आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा, तो क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो पूर्णिया में खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कुल कितने व्यक्तियों को सम्मान दिया गया है, तो बिहार के देखिए 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 1097 राष्ट्रीय पुरस्कारों का वितरण किया गया है, जिसमें से बिहार के कुल 24 बिहार के लोगों हैं जिनको पदक मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 24। नेक्स्ट है कह रहा है कि हाल ही में बिहार में के पटना में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजन हुआ है। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है, तो इसका उद्घाटन जो है वो रेणु देवी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रेणु देवी, जो कि बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। और मेले में कुल 8 देश और भारत के 10 राज्य के लगभग 25,000 से अधिक उत्पाद जो है वो मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, तो 4 लोग अभी हम लोग देखे थे, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, डॉक्टर दिलीप सिंह और मृदुला सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया। इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं शफक बानो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शफक बानो जो हैं वो जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं। और इस पुस्तक में नीतीश कुमार के जीवन के विभिन्न पहलुओं को बारीकी से रेखांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है, तो बिहार में किया जा रहा है 5,932 मेगावाट। 2005 की अगर बात करते हैं तो 2005 में 700 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता था, लेकिन वर्तमान समय में कितना हो रहा है, 5,932 मेगावाट हो रहा है। बिहार की अगर बात करते हैं तो अगर वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन पूछेगा तो अभी हम लोगों ने देखा था वाणिज्यिक बिजली जो है 910 मेगावाट। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि हाल ही में सत्यजीत ठाकुर ने ओपन टेस्ट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। यह बिहार के किस जिले के निवासी हैं, तो सत्यजीत ठाकुर जो हैं वो पूर्णिया के निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिया के निवासी हैं। और सत्यजीत ठाकुर किससे संबंधित है, कराटे से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है आनंद कुमार को। आनंद कुमार के नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। ये मैथ के एक प्रसिद्ध शिक्षक हैं जो कि सुपर 30 कोचिंग के संस्थान के संचालक भी हैं। और इन्हीं को चेन्नई में तमिलनाडु के राज्यपाल, जो उस समय तत्कालीन राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, उनके द्वारा यह सम्मान दिया गया था। पर ध्यान रखिएगा, अब तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित नहीं हैं, अब तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कितने शहीदों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो बिहार के 4 शहीदों को केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वीरता पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय के निर्माण की घोषणा की है? तो यह किया है वैशाली जिले में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस जिले में गोवर्धन पीठ शंकराचार्य सरस्वती भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा? तो यह जो है वो देखिए गोवर्धन मठ पुरी के जो शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती हैं उनके गांव मधुबनी जिला स्थित हरिपुर बक्सीपोल कलुआनी में 1 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मधुबनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अफजल शमसी पर अपराधियों के द्वारा गोली चलाई गई थी? तो मुंगेर जिले में इन पर गोली चला दी गई थी, तो फिर बाद में इनको इलाज के लिए पटना भी रेफर किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कोहरे के नाम पर 45 दिनों से बंद मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस का परिचालन किस तिथि से शुरू किया गया? तो देखिए काफ़ी दिनों से बंद था ये मालदा दिल्ली फरक्का एक्सप्रेस, लेकिन फिर इसको 1 फरवरी से शुरू कर दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में इंडो नेपाल रेल परियोजना का कार्य कब तक पूरा होने का अनुमान लगाया गया है? तो यह जो है वो इस वर्ष के अंत तक, मतलब 2021 के अंत तक किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा यह जो है वो मधुबनी जिले के जयनगर रेलवे स्टेशन से जक्कनपुर कुर्था के बीच जो है वो ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के कितने जिलों में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो यह बिहार के 3 जेल में जेल है, कितने जेल में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है? देखिए एक्चुअली बिहार के जेलों में जो सज़ा काट रहे हैं बंदियों, उनको ये पहले ऐसा शुरू किया गया था हरियाणा में, मतलब बिहार जो है वो हरियाणा के तर्ज पे यह सुविधा शुरू कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें रेडियो कक्ष के माध्यम से अपने हुनर और आपबीती बताने का मौका मिलेगा और इसका नाम जो है वो बंदी रेडियो रखा गया है और यह बिहार के 3 जेल में शुरू किया गया है। वो 3 जेल हैं भागलपुर, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में शुरू करने का इसको निर्णय लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है न्यायाधीश अंजना मिश्रा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायाधीश अंजना मिश्रा, और यह जो है वो 3 साल तक इस पद पर बनी रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक उद्यान केंद्र बनाया जाएगा? तो यह जो है वो अररिया जिले में बनाया जाएगा, जिसमें कि 20 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अररिया जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जिला किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने 6 साल की छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले की त्वरित सुनवाई करके रिकॉर्ड कितने दिनों में फैसला सुनाया है? तो यह 9 दिनों में फैसला सुना दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिनों में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार में 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से किया गया है? तो टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत जो है वो फरवरी 2021 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2021 से। बिहार की अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। यह सब योजना जो है वो बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिस्ट बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया है। यह कार्य जो है वो कितने दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह जो है वो 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 माह में। और यह जो है वो आधुनिक सुविधाओं से लैस बर्न यूनिट होगा। इसमें जनरल बेड, ड्रेसिंग रूम, स्किन बैंक, ये सब सारे चीज़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजर रही सड़क पर अब कितने बाईपास होंगे? तो इस पे जो है वो 12 बाईपास होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 12 बाईपास। ध्यान रहे
कि बिहार राज्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो शेखपुरा, जमुई और बांका जिले से गुजरने वाली सड़क है जो कि झारखंड की सीमा तक जाती है और यह बिहार की पहली ऐसी सड़क होगी जिसमें सबसे अधिक बाईपास होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा हाल ही में बिहार के कितने जिलों में ट्रैफिक थाना तथा कितने शहरों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो यह 38 जिला और 18 शहर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार राज्य के जो सभी 38 जिलों में हैं उसी में ट्रैफिक थाना का निर्माण किया जाएगा और इसके अलावा सभी 18 नगर निगम वाले शहरों में ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस जिले में एक्सिस बैंक में दिन दहाड़े 44 लाख रुपए नगद लूट लिए गए। तो यह किस जिले में हुआ है? वैशाली जिले में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वैशाली जिला। वहीं हम लोग एक्सिस बैंक की अगर बात करते हैं तो एक्सिस बैंक की स्थापना हुई है 1993 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में स्थित है और अभी तत्कालीन एमडी और सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में राज्य महिला आयोग का गठन कब किए जाने का निर्णय लिया गया है। देखिए एक्चुअली हुआ क्या है कि हुआ क्या था कि आयोग की जो अध्यक्ष सहित जो सभी 7 सदस्य थे उनका कार्यकाल जो था वो अक्टूबर 2020 में ख़त्म हो गया था। तो फिर आयोग का पुनर्गठन करने का निर्णय फरवरी 2021 में लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोगाबिल पश्चिम बिहार को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। यह जो गोगाबिल पश्चिम बिहार है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कटिहार जिले में स्थित है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिहार करंट अफेयर्स का ये जो पार्ट बाई पार्ट है, हर एक पार्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे, तो यह पार्ट को कंटिन्यू करना है या फिर नहीं करना है। आप लोग ज़रूर इतना छोटा सा काम ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो आगे बनाता हूँ या फिर उसको सेशन को स्टॉप कर देता हूँ। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि बिहार करंट अफेयर्स के वीडियो जो हैं वो आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।